सोचो, एक ऐसा समय जब समय भी नहीं था। एक ऐसा समय जब न कोई ध्वनि थी, न कोई प्रकाश और न ही कोई गति। स्पेस जैसा हम जानते हैं वैसा कुछ भी नहीं था। यह एक असीम शून्य था, जहां न कोई दिशा थी, न कोई सीमा, कोई ग्रह नहीं, कोई तारे नहीं, यहां तक कि एटम भी नहीं। यह एक ऐसा स्थान था जहां पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं था। बस एक छोटा सा बिंदु था जो अविश्वसनीय रूप से छोटा और अविश्वसनीय रूप से गर्म था। यह बिंदु इतना घना था कि इसमें समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित थी। इस बिंदु में वो सारी ऊर्जा थी जो कभी अस्तित्व में होगी, एक असीम रूप से छोटी सी जगह में संकुचित। यह ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि इसे समझ पाना भी मुश्किल है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, ब्रह्मांड की कहानी। यह कहानी उस क्षण से शुरू होती है जब यह बिंदु फटने वाला था। यह समझना मुश्किल है, लेकिन इस छोटे से बिंदु में आज हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं उसकी पूरी संभावना थी। यह बिंदु एक बीज की तरह था जिसमें पूरे ब्रह्मांड की संभावना छिपी हुई थी। यह कोई साधारण बिंदु नहीं था, यह एक सिंगुलैरिटी था। एक ऐसा बिंदु जहां भौतिकी के सभी नियम विफल हो जाते हैं। भौतिकी के सभी नियम जैसा कि हम उन्हें समझते हैं एक सिंगुलैरिटी पर टूट जाते हैं। यहां पर समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं होता। यह अनंत घनत्व और तापमान का स्थान है, एक ऐसा स्थान जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां परंपरागत भौतिकी के नियम लागू नहीं होते। यह सिंगुलैरिटी वह बीज है जहां से हमारा विशाल और जटिल ब्रह्मांड अंततः विकसित होगा। इस बिंदु से ही समय और स्थान की शुरुआत हुई और यहीं से हमारी कहानी का आरंभ होता है। इस छोटे से बिंदु से कुछ अविश्वसनीय हुआ, बिग बैंग। यह पारंपरिक अर्थों में विस्फोट नहीं था, जैसे बम फटना। इसके बजाय यह एक विस्तार था, अंतरिक्ष का अचानक और तेजी से खिंचाव। कल्पना कीजिए कि एक गुब्बारे को अकल्पनीय गति से फुलाया जा रहा है। यह बिग बैंग जैसा था। जैसे जैसे स्पेस का विस्तार हुआ, यह ठंडा हुआ और उसके भीतर की ऊर्जा बदलने लगी। इस परिवर्तन ने समय की शुरुआत को चिन्हित किया, जैसा कि हम आज जानते हैं। इस बिंदु से ब्रह्मांड का विकास शुरू हुआ, भौतिकी के नियमों का पालन करते हुए। जो आज हम जो कुछ भी देखते हैं उसे नियंत्रित करते हैं। बिग बैंग सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह हर चीज की शुरुआत थी। बिग बैंग के बाद सेकंड के पहले भाग में ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से गर्म और घना स्थान था। तापमान इतना अधिक था कि पदार्थ जैसा कि हम जानते हैं मौजूद नहीं हो सकता था। इसके बजाय ब्रह्मांड शुद्ध ऊर्जा के समुद्र से भरा था, अविश्वसनीय गति से टकराते हुए कणों का एक अराजक सूप। यह ऊर्जा एक समान नहीं थी। ऊर्जा घनत्व में छोटे छोटे उतार चढ़ाव उभरने लगे, जैसे तालाब में लहरें। बाद में ब्रह्मांड में संरचनाओं के निर्माण में आकाश गंगाओं से लेकर तारों से लेकर ग्रहों तक इन उतार चढ़ावों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रह्मांड आकार लेने लगा था, यहां तक कि इन शुरुआती क्षणों में भी। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होता गया, उसके भीतर की ऊर्जा पदार्थ में संघनित होने लगी। यह वह जाना पहचाना मामला नहीं था जो हम आज अपने आसपास देखते हैं। यह विदेशी कणों की एक अजीब दुनिया थी, जिनमें से अधिकांश अब ब्रह्मांड में नहीं पाए जाते हैं। क्वार्क और ग्लून्स जैसे ये कण अविश्वसनीय गति से एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे। समय के साथ ये मूलभूत कण परमाणुओं के निर्माण खंडों का निर्माण करते हुए संयोजन करने लगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणुओं को पूरी तरह से बनाने के लिए ब्रह्मांड अभी भी बहुत गर्म था, लेकिन पदार्थ के बीज बोए जा रहे थे। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंततः परमाणुओं के नाभिक बनेंगे, जो स्वयं पदार्थ का हृदय हैं। भाग 5, ब्रह्मांड ठंडा होता है। एक ब्रह्मांडीय नुस्खा। जैसे जैसे ब्रह्मांड का और विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनों को पकड़ने के लिए पर्याप्त ठंडा हो गया था। इस कैप्चर ने पहले परमाणुओं का गठन किया, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम, ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व। पुनर्संयोजन के रूप में जाना जाने वाला यह युग ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। पुनर्संयोजन से पहले प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकता था। यह आवेशित कणों के समुद्र से लगातार बिखरा हुआ था। पुनर्संयोजन के बाद ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, जिससे प्रकाश विशाल दूरियों के लिए निर्बाध रूप से यात्रा कर सका। इस पहली रोशनी का पता आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में लगाया जा सकता है। भाग 6, लाइट हो जाए। ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। परमाणुओं के निर्माण के साथ ब्रह्मांड पहली बार प्रकाश से नहाया हुआ था।
बिग बैंग की एक फीकी आफ्टर ग्लो, ये रोशनी प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी का खजाना अपने साथ रखती है। इस कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन का अध्ययन करके वैज्ञानिक बिग बैंग के कुछ लाख साल बाद मौजूद परिस्थितियों के बारे में जान सकते हैं। इस बिंदु पर ब्रह्मांड एक समान से बहुत दूर था। बिग बैंग के तुरंत बाद मौजूद ऊर्जा घनत्व में छोटे छोटे उतार चढ़ाव बढ़े थे, जिससे थोड़े उच्च और निम्न घनत्व वाले क्षेत्र बन गए थे। इन घनत्व अंतरों ने सितारों और आकाश गंगाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ को एक साथ खींचना शुरू कर देगा, ब्रह्मांड के विकास में अगले अध्याय के लिए मंच तैयार करेगा। भाग 7। गैस के बादलों से आकाश गंगाओं तक गुरुत्वाकर्षण कार्यभार संभालता है। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। उन शुरुआती क्वांटम यूबो डोंगों से बने थोड़े सघन क्षेत्रों ने अधिक से अधिक पदार्थ को आकर्षित किया। गुरुत्वाकर्षण पतन के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया के कारण गैस और धूल के विशाल बादल बन गए। इन बादलों के भीतर सघन क्षेत्रों का ढहना जारी रहा। अंततः उनके केंद्रों में परमाणु संलयन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त गर्म और सघन हो गया। ये पहले सितारे थे, बड़े पैमाने पर और अल्पकालिक चमकीले ढंग से चमकते हुए और आसपास के स्थान को प्रकाश और गर्मी से भर देते थे। ये तारे आकाश गंगाओं के निर्माण खंड थे। सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर के विशाल संग्रह गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे थे। भाग 8। तारकीय नर्सरी, जीवन के तत्वों को बनाना। यह वह स्थान है जहां सितारे जन्म लेते हैं और जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का निर्माण करते हैं। पहले तारों ने ब्रह्मांड को हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्वों से समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तारे ब्रह्मांड के पहले प्रकाश थे, जिन्होंने अंधकार को चीरते हुए नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त किया। अपने उग्र कोर के भीतर ये तारे विशाल परमाणु भट्टियों के रूप में कार्य करते थे, जहां तापमान और दबाव की चरम स्थितियों में परमाणु संलयन होता था। तारकीय न्यूक्लियोसिंथेसिस नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से हल्के तत्वों को भारी तत्वों में मिलाते थे। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के रासायनिक विकास का आधार है। कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे तत्व जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इन तारों के भीतर निर्मित होते थे। जीवन के लिए आवश्यक हैं जैसा कि हम जानते हैं, और ये तत्व हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। इन सितारों के दिलों में जाली थी। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कहां से आए हैं। जैसे ही ये विशाल तारे अपने जीवन के अंत तक पहुंचे, वे शक्तिशाली सुपरनोवा के रूप में फट गए। यह एक विस्फोटक अंत है जो ब्रह्मांड को बदल देता है। वे शक्तिशाली सुपरनोवा के रूप में फट गए, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा और तत्वों का विस्फोट हुआ। इन विस्फोटों ने उन भारी तत्वों को बिखेर दिया जो उन्होंने दूर दूर तक उत्पन्न किए थे, जिससे नए सितारों और ग्रहों के निर्माण के लिए सामग्री उपलब्ध हुई। आसपास के गैस बादलों को समृद्ध किया और सितारों और ग्रहों की अगली पीढ़ी के लिए कच्चे माल प्रदान किए। यह एक निरंतर चक्र है जो ब्रह्मांड को जीवंत और गतिशील बनाए रखता है। हम सब स्टारडस्ट से बने हैं, जो बहुत पहले मर चुके सितारों की ज्वलंत मौत में जाली थी। यह हमें ब्रह्मांड से गहरे रूप से जोड़ता है, जो बहुत पहले मर चुके सितारों की ज्वलंत मौत में जाली थी। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा हैं। बिग बैंग एक भी घटना नहीं थी जो बहुत पहले घटी थी और फिर रुक गई थी। यह एक सतत प्रक्रिया की शुरुआत थी जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया और इसे लगातार बदलते रहने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर ले जा रहा है, जैसे कि एक रोटी के पाव रोटी में किशमिश। ये प्रक्रिया न केवल आकाश गंगाओं को दूर ले जाती है, बल्कि समय के साथ ब्रह्मांड के आकार और संरचना को भी बदलती है। यह विस्तार धीमा नहीं हो रहा है। वास्तव में टिप्पणियों से पता चलता है कि यह तेज हो रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ब्रह्मांड का विस्तार दर समय के साथ बढ़ रही है, जो एक आश्चर्यजनक खोज है। ब्रह्मांडीय त्वरण की खोज ने वैज्ञानिकों को डार्क एनर्जी के अस्तित्व का प्रस्ताव करने के लिए प्रेरित किया है, जो एक रहस्यमय और अदृश्य शक्ति है। एक रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 68% बनाती है। यह डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माना जाता है कि डार्क एनर्जी गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार करने और ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को चलाने के लिए जिम्मेदार है। यह एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड के हर कोने में फैली हुई है। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है और इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
हर नई खोज हमें और अधिक प्रश्नों के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम इसकी उत्पत्ति और विकास के अधिक रहस्यों को उजागर करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे और क्यों बदल रहा है। इस भव्य ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री के भीतर अपने स्थान की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ फिट होते हैं और इसका भविष्य क्या हो सकता है।